इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आनंद जी, श्रीमती पुष्पा जी, श्री हर्ष कुमार जी, श्रीमती रश्मि जी, श्री सरस जी, श्रीमती मोनिका जी, श्री अमित जी, श्रीमती दीपिका जी, पर्व, पूर्ण, पार्थ, हेनिका, रव्या, भव्य एवं समस्त महर्षि कॉन्वेंट परिवार, महर्षि कॉन्वेंट स्कूल। धर्म को पाने के लिए अंदर के कसाय भावों को जीतना पड़ता है। बाहर के किसी शत्रु को जीतना हो तो कितना प्रयास करना पड़ता है। बाहर के शत्रु को आप फिर भी तन बल से, धन बल से, जन बल से, बाहुबल से जीत सकते हो, लेकिन अंदर के शत्रु को जीतने के लिए ये तन धन बल बाहुबल काम नहीं आते। सम्राट सिकंदर ने दुनिया को जीत लिया, विश्व विजेता बन गया, लेकिन एक समय ऐसा है जब वो अपने से हार गया। दुनिया को जीतने वाला अपने से हार जाए तो वो कैसा वीर, कैसा विजेता। भगवान कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, दुनिया को जीतने वाला सम्राट हो सकता है, वीर भी हो सकता है, लेकिन महावीर नहीं हो सकता। दुनिया को जीतने वाला सम्राट हो सकता है, वीर हो सकता, लेकिन महावीर नहीं हो सकता। महावीर बनने के लिए दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जीतने की जरूरत है। और जो स्वयं अपने आप को जीतता है वह सम्राट और वीर तो होता ही होता है, सच्चे अर्थों में वह महावीर भी होता है। बंधुओं, दुनिया को कई बार जीता होगा, कई बार दूसरों को हराया होगा, कई बार संपदा इकट्ठी की होगी, कई बार सत्ता मिली होगी, लेकिन अपने को ना जीतने के कारण सत्य का दर्शन आज तक भी नहीं हुआ, सत्य की उपलब्धि आज तक नहीं हुई, सत्य का जीवन आज तक भी हमारे को नहीं मिला। बाहर के दुश्मन हम जानते हैं और अपनी अपने देश की रक्षा के लिए सीमाएं चाक चौबंद करते हैं, परिंदा भी पर ना मार पाए ये तैयारी रखते हैं। बाहर के शत्रुओं को जीतने के उपाय बहुत हैं, अपने अंदर के शत्रुओं को जीतने के उपाय किसके पास और क्या है? अंदर के शत्रु कौन है? जब गुरुओं के पास आओगे तब ज्ञान होगा, जब धर्म के ग्रंथ पढ़ोगे तब ज्ञान होगा। क्रोध हमारा अंदर का शत्रु है, मान अहंकार हमारा अंदर का शत्रु है, छल कपट का व्यवहार ये हमारा अंदर का शत्रु है, लोभ लालच ये हमारे परम शत्रु दुश्मन माने गए हैं। अरे बाहर के शत्रुओं को क्या देखते हो? तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी आत्मा के अंदर ढेर सारे शत्रु भरे पड़े हैं, उनका सामना कैसे करोगे, कब करोगे? और इन शत्रुओं को जिसने पहचान लिया और एक एक को पकड़ पकड़ करके, पछाड़ पछाड़ करके पराभव कर दिया, अपने अंतरंग के विकार भाव, कसाय भाव को जिसने जीत लिया, वह सत्य को उपलब्ध होता है। और जो सत्य को उपलब्ध होता है उनका जीवन इस तरह की साधना में ढल जाता है। महापुरुषों ने, धर्म पुरुषों ने सत्य का अनुभव किया,
हम और आप जितनी भी चर्चा करेंगे वो सत्य की नहीं होगी, वो सत्य को बतलाने के लिए सत्यांश की होगी, क्योंकि कथन जितना भी होता है वह अंश का होता है। उस अंश से हमें सत्य के वंश को पकड़ना पड़ता है, उस अंश से सत्य के वंश को पकड़ना पड़ता है। सत्य कथन के परे है, सत्य का तो अनुभव किया जाता है। तीर्थंकर भी मुनि दीक्षा लेते हैं, बोलते ही नहीं, अखंड मौन धारण करते हैं, जरा भी उपदेश नहीं देते। क्यों? क्योंकि अभी सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, और जिस समय सत्य का साक्षात्कार होता है, दिव्य ज्ञान केवल ज्ञान होता है, तब से उनका उपदेश शुरू हो जाता है। गुरुजन मुनिजन जो उपदेश देते हैं, ज्ञान भगवान से आया हुआ है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, उसको आधार बना करके उपदेश देते हैं। सत्यांश का कथन करके सत्य के सागर का परिचय कराते हैं। अंश में और वंश में कोई फर्क नहीं है। समुद्र की एक बूंद निकाल लो, पानी की एक बूंद ले लो, और उसको पीने के बाद जो तृप्ति होगी, संपूर्ण समुद्र सागर सरिता का अंदाज लगा सकते हो। जो स्वाद भरे हुए पानी में है, वही स्वाद निकली हुई एक बूंद में भी है। सत्यांश सत्य के वंश की ओर ले जाता है और हमें सत्य का साक्षात्कार कराता है। बंधुओं, बहुत बहुत तप साधना आप सबकी चल रही है। समूचे देश में जैन समुदाय इन दिनों में आराधना कर रहा है, और आप सभी प्रातःकाल से कितने संयम के साथ में बहुत अभ्यास करते हुए यहाँ पर सब धर्म लाभ ले रहे हैं। छोटी छोटी बातें सुना करके विराम दे देता हूँ। असद अभिधान मनिर्तम कहा गया है, जो नहीं है वह कथन करना झूठ माना गया है। सार इसका ये है कि जो नहीं है, जितना नहीं है और जैसा नहीं है, जो नहीं है, जैसा नहीं है और जितना नहीं है, वह वैसा और उतना प्रस्तुत करना असत्य है। असत्य को अधर्म कहा है। अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है। अपने भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। जब वह एक बार किसी कॉलेज में अपना व्याख्यान देने के लिए गए, और व्याख्यान देकर के जब वो निकल रहे थे, तो कॉलेज के बहुत सारे बच्चों ने उन्हें घेर लिया और एक प्रश्न कर दिया। कोमल नाम के बच्चे ने एक प्रश्न किया, सर आप मिसाइल मैन हैं, आप सभी कुछ जानते हैं, आपने इतना बड़ा व्याख्यान दिया, आपके विचारों से हम सब प्रभावित हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या ऐसी भी कोई मिसाइल है किसी देश के पास, क्या ऐसी भी कोई मिसाइल है किसी देश के पास जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो? अब मिसाइल की बात कर रहा और शांति की स्थापना, यहाँ तो विनाश करने के लिए मिसाइलें बन रही हैं। मिसाइल और विश्व में शांति की स्थापना। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी विचारवान थे, जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, हाँ बेटे, हाँ बच्चों, ऐसी भी मिसाइल है जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती। बच्चों को लगा कौन सी मिसाइल होगी, कोई दुनिया के पास ऐसी मिसाइल नहीं जिससे विश्व में शांति की स्थापना होगी। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने जोरदार तरीके से उत्तर दिया बच्चों को, सुनो बच्चों, सत्य और अहिंसा की ऐसी मिसाइलें हैं जिससे आज भी विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। वो मिसाइल सत्य और अहिंसा की है। बाहर का वैज्ञानिक बाहर की मिसाइल बनाता है जिससे विनाश भी होता है, जिससे सुरक्षा भी होती है, लेकिन अध्यात्म पुरुष सत्य और अहिंसा की ऐसी मिसाल दे करके गए हैं, मिसाइल दे करके गए कि विश्व में शांति की स्थापना होती है। ऐसा ये सत्य धर्म अपने जीवन में जो है वही, जैसा है
वही, जितना है उतना ही तो सत्य है। हम जो हैं वैसे प्रस्तुत नहीं होते, हम जैसे हैं वैसे प्रस्तुत नहीं, हम जितने हैं उतने प्रस्तुत नहीं। हर आदमी जो नहीं है वो बनना चाहता है, जैसा नहीं है वैसा दिखना चाहता है, और जितना नहीं है उससे ज़्यादा प्रस्तुत करना चाहता है। यही विचार, यही व्यवहार उसके असत्य को, अधर्म को साबित करता है। इससे बचें, सहज और सरल जीवन, जो जैसा है जितना है उतना जीने का प्रयास करें, सत्य धर्म है। छोटा सा संदर्भ है, क्रोध के कारण हम आवेश में आकर के कुछ भी बोलना शुरू करते हैं और उसमें झूठ बहुत चला जाता है। क्रोध पर नियंत्रण करोगे, सत्य धर्म आएगा। क्रोधी व्यक्ति कभी सत्य धर्म नहीं पाल सकता। लोभ के कारण झूठ का सहारा लेना पड़ता है। लोभ पर नियंत्रण करें, आप सत्य का पालन कर सकते हैं। भय के कारण व्यक्ति झूठ का सहारा ले लेता है, लेकिन निर्भीक और निडर रहोगे। जो सत्यवान होता है वो निर्भीक और निडर होता है। झूठ के चेहरे बहुत होते हैं और हर समय उसको शंका, चिंता बनी रहती है, घबराहट भी बनी रहती है। तो भय के कारण भी व्यक्ति झूठ कई बार बोलता है। और क्रोध, लोभ, भीरुता, हास्य, हंसी मजाक की बातों में यदि आप ज़्यादा लगेंगे तो कब झूठ में चले जाएंगे सत्यता से आपको पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि माहौल आपको कब कहाँ ले जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और अनुवीची भाषण, इसका मतलब है विचार पूर्वक बोलना, शास्त्र के अनुसार बोलना, समझदारी से बोलना, शांति के साथ बोलना, यही अनुवीची भाषण माना गया है। ये भावनाएं सत्य का जीवन बिताती हैं, सत्यमय बनाती हैं। एक छोटा सा दृष्टांत सुना करके विराम दे रहा हूँ। हुआ ऐसा कि अकबर के दरबार में बीरबल एक रतन था। अकबर ने एक बार कहा, बीरबल आजकल सब्जियां बहुत आ रही हैं, लेकिन मैं आजकल बैगन खाना ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बैगन बहुत अच्छा होता है। बैगन समझते ना? हाँ, बैगन, भटा हिंदी में बोलते हैं, बैगन। अब अकबर बैगन की सब्जी खा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत पसंद आ रहा है, तो बीरबल क्या कहेगा? जहां पनाए बैगन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। देखो तो बाकी सब्जियों में कुछ नहीं है, पैदाइशी टोप ताज लेकर के आया हुआ है, सब्जियों में बेताज बादशाह बना हुआ है, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बीरबल ने प्रशंसा करी, हवा भी भर दी जरा। अब तो अकबर जहां दो दो खाते थे, चार चार छह छह भी खाने लगे। उसका असर विपरीत पड़ने लगा, बादी बढ़ गई, चलना फिरना कठिन हो गया, हाथ पैर में सूजन आ गई और चेहरे को ऐसा फुलाए फुलाए एक दिन दरबार में आए, बैठे और कहने लगे, क्यों बीरबल, बैगन तो बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है। बीरबल ने कहा, हाँ, जहां पनाए बैगन बहुत खराब होता है। कैसे खराब होता है? अरे उसके नाम में बेगुन लिखा हुआ है, गुण कुछ उसमें है ही नहीं, बैगन बैगुन। अरे हाँ, बैगुन बिना गुण के है। तो फिर बीरबल, आपने पहले दिन तो बहुत प्रशंसा की थी, आज तो कह रहे बैगुन खराब है, क्या बात है, सही तो बताओ। बोले, हुजूर, नौकरी बैगुन की नहीं कर रहे, नौकरी तो आपकी कर रहे हैं ना। आपने अच्छा कहा, हमने अच्छा कह दिया, आपने बुरा कहा, मैंने बुरा कह दिया। हुजूर, नौकरी तो आपकी कर रहे हैं, बैगुन की नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग जो केवल अपना काम चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं और संसार को बनाए हुए हैं, वो झूठ झूठ का ही सहारा लेंगे, सत्यता का जीवन जी नहीं सकते हैं। बंधुओं, सत्य धर्म आप सबके जीवन में आए। बहुत अच्छे से आप सबने आज प्रातःकाल पूजा की है। झूठ वचन मत बोल, पर निंदा अरु
झूठ तज, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, सांच जवाहर तोल, सतवादी जग में खुशी सुखी, सत्यमेव जयते, हर जगह लिखा रहता है। ठीक ऐसे ही सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम ले लिया जाता है। सत्यवादी को परेशानियां हो जाती हैं, कठिनाइयां आ जाती हैं, परेशानियां होती हैं। कभी कभी ऐसा देखने में आता है असत्य का सम्मान हो रहा है, असत्य का जुलूस जा रहा है, असत्य सिंहासन पर बैठा हुआ है, सत्यवादी को कोई पूछ नहीं रहा, उसके साथ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, उसको सब तरफ से परेशानियां आ रही हैं, प्रताड़ित भी किया जा रहा है, और तो और कई बार तो सत्य को सूली पर भी चढ़ा दिया जाता है, सिंहासन से भी उतार दिया जाता है। ये संसार में सब चलेगा, पंचम काल कलिकाल है, चलेगा, चलने दो संसार को, लेकिन विश्वास रखना कि सत्य तो सत्य ही होता है। सत्य प्रताड़ित भले ही हो जाए, लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। प्रताड़ित हो जाए तो हो जाए, पर कभी पराजित नहीं होता है। आखिरी सांस में भी सत्य को कोई ना कोई समझने वाला तो मिलता है, और अंत में पुनः सत्यवादी को सम्मान मिलता है। ये अज्ञानी इंसान ना भी दे पाए तो स्वर्ग से आकर के देवता भी सत्यवादी का सम्मान कर देते हैं। बंधुओं, यही सत्य धर्म है, और इसी सत्य धर्म के अनुसार छल कपट झूठ प्रपंच आदि आदि का त्याग करके और सत्यवादिता का जीवन बिताना चाहिए। ऐसा कोई झूठ नहीं बोलना। सामान्य झूठ तो तुम्हारे जीवन व्यवहार की आप भी एक दूसरे को समझते हो, लेकिन ऐसी बड़ी झूठ जिससे राष्ट्र पर आपत्ति आ जाए, ऐसी बड़ी झूठ जो किसी समुदाय विशेष पर आपत्ति आ जाए, ऐसी कोई झूठ गवाही से पूरे नगर पर आपत्ति आ जाए, ऐसी झूठ कि जिससे तुम्हारा जीवन, दूसरे का जीवन बर्बाद हो जाए, ऐसी झूठ नहीं बोलना। धंधे पानी घर गृहस्थी की सामान्य झूठ से दूसरे का बिगाड़ नहीं होता है, उसका अपना परिणाम है, उसे दोष लगेगा, पाप लगेगा, पर किसी का बिगाड़ नहीं है। हाँ, छल कपट स्मगलिंग आदि में दूसरे का बिगाड़ होता है। और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि किसी पर बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति आ जाए। दोनों में अहिंसा और दया का भाव रख करके आप सत्य का पालन करें। महावीर भगवान की। आप सभी यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं? आपकी उपस्थिति का कारण क्या है यहाँ पर? आपको पता है कि नहीं पता है? आप लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं? कोई तो जवाब दे मुझे। क्या मात्र ऐसे ही उपस्थित हो गए कि किसी लक्ष्य को लेकर के यहाँ पर आप बैठे हुए हैं? अगर ऐसे ही उपस्थित हो गए तो कोई बात नहीं। अगर सत्य के लक्ष्य पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो आज आपको सत्य का ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सत्य को आवरणित करे हुए थे, जो हमारे सत्य को आज ढांके हुए थे, उन चारों कसायों का निष्कासन 4 दिन में आप कर चुके होंगे। इसीलिए 5वें दिन आचार्य भगवान ने इस सत्य धर्म को संख्या में रखा। 5वीं संख्या में क्यों रखा? कि जब तक हमारे अंदर ये 4 कसाय विद्यमान रहेंगे, तब तक इस आत्मा को सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, तब तक इस आत्मा में सत्य उद्घाटित नहीं हो सकता है। संसार में आप लोग जितने भी कार्यों का संपादन कर रहे हैं, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, सब का सब असत्य का संपादन करने वाला है। यहाँ तक कि संसार के संपादन को व्यवहार सत्य भी नहीं कहा जाता है। आप तो व्यवहार असत्य में चल रहे हो। कुंद कुंद भगवान ने पीठिकाधिकार में व्यवहारो अभुदत्तो कह करके गाथा कही,
और उस गाथा की टीका में पूज्यवर अमृतचंद स्वामी जी ने और पूज्यवर जयसेन स्वामी जी ने कहा कि व्यवहार अभूतार्थ है, अभूतार्थ यानी असत्य है, क्या है, और निश्चय भूतार्थ है, निश्चय सत्य है। लेकिन उस व्यवहार के टीका को करते हुए पूज्यवर आचार्य महाराज कहते हैं कि नहीं, व्यवहारो भूदत्तो, उन्होंने दूसरा अर्थ निकाला, व्यवहार भी भूतार्थ है, सत्यार्थ है। कौन सा व्यवहार सत्य है और कौन सा व्यवहार असत्य है? आप संसार में जिस कार्य को महत्व दे रहे हैं, आप संसार में जिस क्रिया को कर रहे हैं, ये सारी की सारी क्रिया असत्य व्यवहार के अंतर्गत आएंगी। किस व्यवहार के अंतर्गत आएंगी? असत्य व्यवहार के अंतर्गत। फिर महाराज जी सत्य व्यवहार क्या है? क्योंकि अभी आप लोग व्यवहार को ठीक तरह से करना भी नहीं जानते हो, ठीक तरह से व्यवहार व्यवहार निभाना भी नहीं जानते हो, तो निश्चय तक कैसे पहुंचोगे जो आत्म अनुभूति का साधन है? हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग में दोनों नयों को व्यवहार स्वरूप रखा है आचार्यों ने, साधन के रूप में रखा है। किसके रूप में रखा है? ये दोनों नय क्या हैं? एक साधन है। साध्य क्या है? आत्म तत्व की प्राप्ति का नाम ही साध्य है। इन दोनों नयों के माध्यम से आचार्य कहते हैं आप साध्य की सिद्धि करिए। लेकिन देखो, हम इन दोनों नयों से भी अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं आज। एक पक्ष कांजी मत वाला कहता है व्यवहार असत्यार्थ है, कुंद कुंद का स्वामी जी ने कहा। हम कब मना करते हैं व्यवहार असत्यार्थ है, लेकिन जो सत्य व्यवहार है उसे भी तो आप ग्रहण करो। सत्य व्यवहार क्या है? क्योंकि बिना व्यवहार के कभी भी कोई निश्चय तक पहुंच ही नहीं सकता है। निश्चय तक पहुंचने के लिए व्यवहार एक साधन है। आचार्य महाराज कहते हैं जिस प्रकार आपकी दो आंखें हैं, इसी प्रकार आगम की भी दो आंखें हैं, एक व्यवहार ने और दूसरा निश्चय ने। एक आंख से देखोगे तो आप क्या कहलाओगे? काना कहलाओगे, और आप अशुभ हो जाओगे संसार की दृष्टि में। क्या हो जाओगे? अशुभ हो जाओगे। आपको कोई देखना पसंद नहीं करेगा, एकाकी को कोई देखना पसंद नहीं करता है। क्यों? ये हमारे लिए अशुभ का सूचक है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में एकाकी अशुभ का सूचक है। मात्र व्यवहार में अगर आप पड़े रहोगे तो व्यवहाराभासी कहलाओगे। आप मात्र निश्चय में पड़े रहोगे, इनकी रटना लगाते रहोगे निश्चय की, तो आप निश्चय भासी कहलाओगे। महाराज क्या करें? धर्म निश्चय और व्यवहार से उठ करके है, बहुत ऊपर है। धर्म कैसा है? धर्म आत्मा का स्वभाव है, और निश्चय व्यवहार उस धर्म को प्राप्त करने के मात्र साधन हैं। और उस साधन को लेकर के आज एक पंथ खड़ा हो गया। अरे भैया, साधन के पीछे लड़ाई क्यों कर रहे हो? साध्य को देखो ना। क्यों व्यवहाराभासी बन रहे हो? मात्र क्रिया में उलझे हुए हो आप लोग, व्यवहाराभासी। मात्र आत्मा की चर्चा कर रहे हो, निश्चयाभासी। क्या करें? सत्य इससे बहुत ऊपर है, और इस सत्य को आज आप समझने का प्रयत्न करें। आज हमारा व्यवहार भी सत्य नहीं हो पा रहा है। आज हम उस असत्य व्यवहार के साथ जीवन जी रहे हैं। जीवन में ये लक्ष्य ही नहीं बनाया हमने आज तक कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। क्योंकि संसार में जब आपका व्यवहार देखा जाता है तो आपका व्यवहार मात्र स्वार्थ से परिपूर्ण होता है। किससे होता है? स्वार्थ से भरा हुआ व्यवहार करते हो आप। जो आपको अच्छा लग रहा है उससे आपकी आत्मीयता है, जो आपको बुरा लग रहा है उससे आपका बैर विरोध। ये आपका सत्य व्यवहार नहीं कहलाएगा। शराबी को शराब अच्छी लगती है तो क्या उसको सत्य मान लिया जाए? जुआड़ी को जुआ अच्छा लगता है। जो भी व्यसन जिस कार्य का जिसे लग गया है उस व्यसन को वह अच्छा मानता है, तो क्या उस व्यसनी को आप अच्छा कहेंगे? डॉक्टर साहब बोलो, क्या कहेंगे? अब खुशी का अवसर आया, पुनः एक पैग मार लिया। क्यों भाई, क्या हुआ? आज खुशी का अवसर है महाराज, इसलिए एक पैग और मार दिया। अब उसके लिए दोनों अवसरों में क्या है?
मुख्य। खुशी आई तो क्या पी लिया उसने, और दुख हुआ तो क्या पी लिया उसने, शराब। ऐसे आपका हाल है। थोड़ा गम आया तो रो लिया, और थोड़ी खुशी आई तो हंस लिया। लेकिन गम भी सत्य नहीं है और सुख भी सत्य नहीं है संसार में। यह व्यवहार भी असत्य है आपका। यह व्यवहार इसलिए असत्य है आपका कि आप पर पदार्थ को अपना मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब तक यह आत्मा पर पदार्थ को अपना मानेगी तब तक उसका संसार का सारा व्यवहार असत्य व्यवहार के रूप में ही देखा जाएगा। जिस असत्य को आप सत्य मान रहे हो वह सत्य आपकी आत्मा का सबसे परम शत्रु है। अगर आत्मा का अहित करने वाला कोई है तो आपकी मान्यता जो संसार के प्रति है वही विचारधारा आपकी परम शत्रु है। और इस विचारधारा को, इस सत्य को आप जब तक परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में सत्य आएगा नहीं। असत्य को सत्य बनाना चाहोगे तो वह कभी भी संभव हो नहीं सकता है। तुम सोचो कि मैं एक तरफ राग द्वेष ना छोड़ूं, संसार के भोग संबंध संपत्ति ना छोड़ूं और मेरा मोक्ष मार्ग भी चलता रहे, चलेगा क्या? बताओ तो, चलेगा? नहीं चल सकता है। एक बार में एक ही उपयोग होता है। कितना उपयोग होता है? आप अशुभ कार्य कर रहे हो उस समय आपका उपयोग अशुभ होगा। आप शुभ कार्य कर रहे हो आपका उपयोग शुभ होगा। और इन दोनों उपयोगों को छोड़ करके जब आप अपनी आत्मा के अनुभव में अंदर डूबोगे तो आपका शुद्ध उपयोग होगा। आचार्यों ने आत्मा तो एक कही, लेकिन इस आत्मा के 3 रूप बता दिए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इस सत्य को सुनो और सुन करके समझो और समझ करके क्रिया रूप परिणत करो। क्रिया कैसी करनी है? हाथ पांव से कोई क्रिया नहीं करनी मोक्ष मार्ग में। यहां पर ज्यादा परिश्रम नहीं करना है मोक्ष मार्ग में। ना यहां पर कार्य से श्रम करना है, ना वचनों से श्रम करना है। यहां पर मात्र अपनी मन स्थिति को बदलना है। आप लोगों को क्या करना है? मात्र मोक्ष मार्ग में मन स्थिति को सबसे पहले बदलना है। अभी आप काय से क्रिया कब करोगे? जब मन स्थिति आपकी बदल जाएगी। तो मन स्थिति क्या बदलें अपनी? हम अपने मन में, अपने परिणामों में, अपने विचारों में पहले यह परिवर्तन लाओ कि मैं जिस प्रकार की परिकल्पना संसार के प्रति कर रहा हूं यह असत्य है। अब आप इसमें देख लें कि संसार के प्रति आपकी परिकल्पना कैसी चल रही है, किस वस्तु से आपका लगाव है, किस वस्तु की आपको चाह है, किस वस्तु का आप संग्रह कर रहे हैं, किसको आप भोगना चाहते हैं, किसको किस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, वह सारा का सारा संसारी प्रयोजन आपका असत्य की ओर ले जा रहा है। और जब जब आप परवस्तु की चाह रखेंगे, परवस्तु की ओर दृष्टिपात करेंगे, बस उस समय आपको एक ही टाइटल प्राप्त होगा, मिथ्या दृष्टि। क्या टाइटल प्राप्त होगा? परवस्तु क्या है इस संसार में? आत्मा के अलावा सब परवस्तु है इस संसार में। क्या है? फिर महाराज संसार का व्यवहार कैसे निभाएं? हम तो श्रावक हैं। अभी हमारे अंदर इतना क्षोभसम नहीं हो पा रहा है कि हम अणुवृत्ति और महावृत्ति बन जाएं। संसार का संबंध, संसार का व्यवहार कैसे निभाएं? हाँ, उसके लिए भी उपाय दिया है ना कि संसार की वस्तुओं के बीच में रहकर के, भोगों के बीच में रहकर के, कसायों के बीच में रहकर के इसे अपना नहीं माने। अंदर से, कहां से? अंदर से अपना नहीं। सम्यक दृष्टि को जल से कमल भिन्न कहा है। क्या कहा है? अब जल से कमल भिन्न क्यों कहा है? कि संसार के करदम में रहकर के, संसार के कीचड़ में रहकर के वह इस कीचड़ से ऊपर उस कमल की भांति अपने परिणामों को रखता है कि देखो ये नियोग है संसार,
पुण्य के उदय से सब प्राप्त हुए हैं, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। पुण्य का अनुभाग शक्ति क्षीण होते ही क्या होगा? पाप की उदीर्णा हो जाएगी, पाप का उदय हो जाएगा। और पाप के उदय में क्या होगा? सारा संसार आपके विपरीत हो जाएगा। जो जो तुम्हें अभी तक अच्छा लगता था, संबंध से लेकर, संपत्ति से लेकर, यश कीर्ति से लेकर, शरीर से लेकर, ये सारे के सारे आपके विपरीत हो जाएंगे। ये कब तक आपके अनुकूल चलेंगे? जो जो बातें अभी मैंने की, इनकी अनुकूलता जीवन में कब तक रहेगी? जब तक पुण्य का सद्भाव आपके साथ में है, तब तक इन सभी की अनुकूलता रहेगी। पुत्र भी प्रिय बोलेगा, पत्नी भी अच्छा व्यवहार करेगी, समाज में भी आपको सभी अच्छा कहेंगे, ऐश्वर्य, संपत्ति, यश, कीर्ति आपके पास में रहेगी। और जैसे ही पुण्य का अवसान हुआ, वैसे ही सेठ जी रोडपति हो गए, पत्नियां छोड़ करके भग गईं, पुत्रों ने क्या किया? अलग मकान बना लिया। पिताजी कहाँ पहुँच गए? सहारा और केयर जैसी संस्थाओं में पहुँच गए, अनाथालय। कहाँ पहुँच गए? बहुत बड़ा व्यापारी था, अभी पिछले साल ही घटना आई, कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था, मयूर मिल्स वाला, और उसने अपने बच्चों को संपत्ति दी, और संपत्ति ट्रांसफ़र उनके नाम करते ही बच्चों ने बोला, पिताजी यू कैन गो नाउ, अब आप जाइए, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं। अनाथालय में जिंदगी बीत रही है। बताओ क्या है ये सब? जिस सत्य के पीछे, जिस असत्य के पीछे आप दौड़ रहे हैं, उसमें आपको प्राप्त क्या होगा? मात्र पाप के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको। फिर क्या करें महाराज? सत्य को स्वीकार करने का साहस करो। जो कायर लोग होते हैं वो असत्य के पीछे भागते हैं, और जो सूर होते हैं, वीर होते हैं, वो सत्य को स्वीकार करते हैं। सत्य क्या है? ये सामने बैठा हुआ प्रतिबिंब सत्य है। क्या है सत्य? जो सामने ये दिगंबर मुद्रा दिख रही है ना, यही सत्य है। क्यों? जन्म जब आपका हुआ तो क्या रूप था, और जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका रूप क्या होगा? लगवा लो सोने की बत्ती सी, ये छोरे दांत में मूसर मार के तोड़ देंगे और निकाल देंगे, बोले ये तो मर गए, डेड बॉडी हो गई, ये सोना निकाल लो। क्यों? अब इनके क्या काम का? जल के राख हो जाएगा। सोने के दांत भी तोड़ लेंगे सेठ जी आपका। सेठ जी ने लगवाए भी किस लिए? अच्छे सेठ थे, लोग सोने के लगवा लिए। अंत में क्या हुआ? आहा, मूसर मार के तोड़ दिया। अब क्या हुआ? सेठ जी फिर से बुखले हो गए, मरने के बाद भी वैसे ही हो गए। ये क्या है? ये क्या है? इस सत्य के स्वीकार करने का साहस सम्यक दृष्टि ही कर सकता है। आत्मा जब जब इन पर्यायों के पीछे जाएगी तो पर्याय तो प्रणमनशील है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण क्या है? नित्यावस्थितानि रूपाणि। यह नित्य है, अवस्थित है और रूपवान है। कैसा है? नित्यावस्थानि रूपाणि। पुद्गल द्रव्य रूपवान है, बाकी 5 द्रव्य अरूपी हैं। कैसे हैं? लेकिन नित्य और अवस्थित, ये 2 विशेषण प्रत्येक द्रव्य के साथ लगते हैं। प्रत्येक द्रव्य कैसा है? नित्य है। प्रत्येक द्रव्य कैसा है? अवस्थित है। रूपी के बारे में पुद्गल को रूपी कह दिया, और बाकी सब कैसे हैं? अरूपी द्रव्य है। अब बताओ, आप इन 5 द्रव्यों में से कौन से द्रव्य हैं? आप धर्म द्रव्य हैं क्या? आप अधर्म द्रव्य हैं क्या? आप पुद्गल द्रव्य हैं क्या? आप काल द्रव्य हैं क्या? आप आकाश द्रव्य हैं क्या? नहीं महाराज, मैं जीव द्रव्य हूं। अच्छा, पक्की बात है, आप जीव द्रव्य हो? हाँ महाराज जी, जीव द्रव्य हूं मैं। अरे भैया, जीव द्रव्य हो तो इसे जीव द्रव्य के परिणमन को स्वीकार तो करो। जीव द्रव्य शाश्वत है, और उस शाश्वत द्रव्य का परिणमन क्या है? जीव द्रव्य का परिणमन जीव द्रव्य में होगा। ज्ञाता दृष्टा उसका स्वभाव है। कर्मों का नाश होते ही अव्ययवाद
सुख, अनंत सुख उसे प्राप्त हो रहे हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन उसे प्राप्त हो रहे हैं। पुद्गल का स्वभाव कैसा है, उसका परिणमन कैसा है, उसमें भी उत्पाद व्यय चल रहा है। उत्पाद व्यय जो चलता है वह द्रव्य में नहीं चलता है, पर्याय में चलता है। किस में चलता है? उत्पाद व्यय किस में चलेगा? पर्याय में चलेगी। द्रव्य तो ध्रुव्य रहता है। कैसा रहता है? टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला है द्रव्य, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का परिणमन नहीं होता, ना हुआ था ना होगा। सरवार सिद्धि ग्रंथ में पूज्यवर पूज्य पांच स्वामी जी ने कह दिया स्पष्ट कि सुनो, ये जो बैठे हैं ना, जो पंच परमेष्ठी जिनकी आप माला फेरते हो ना, ये भी पर हैं। क्या है ये व्यवहार में इनकी आराधना कर रहे हैं ताकि उपयोग हमारा शुभ बना रहे। क्या बना रहे? बच्चा जब तैरना सीखता है तो एक ट्यूब लगा लेता है, अपने एक जैकेट पहन लेता है। क्यों? ताकि डूब न जाऊं। ऐसे ये ट्यूब है, ये पंच परमेष्ठी की आराधना। क्या है? कि मैं संसार के इस सागर में, पापों के इस गड्ढे में गिर ना जाऊं, इसलिए हे भगवान आपके नाम का मैंने जैकेट पहन लिया है। क्या कर लिया है? ताकि मैं डूबूं ना संसार में। लेकिन तैरने के उपरांत क्या वह तैराक जैकेट पहनता है क्या? बच्चा कब तक आपका हाथ पकड़कर चलेगा? जब तक उसे चलना नहीं आता है। और उसके बाद जैसे ही उसे चलना आता है तो क्या वह माँ बाप का हाथ पकड़ता है क्या? ओ माताओं बताओ। फिर तो आपको उसे पकड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अरे देखो देखो, कहीं भाग ना जाए, सीढ़ी से गिर ना जाए, रोड पे ना आ जाए, गाड़ी से एक्सीडेंट ना हो जाए। अब क्यों आप उसके पीछे भाग रहे हो? अब वो चलना सीख गया। बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हो, 4 दिन हो गया, आज 5वां दिन है। अब कल से गाड़ी ढलान की ओर हो जाएगी। अभी तक गाड़ी चढ़ाई की ओर थी और कल से क्या हो जाएगी? ढलान की ओर। एक एक दिन जैसे बीत रहा है, वैसे वैसे एक एक सांस के साथ आपके आयु कर्म भी समाप्त हो रहे हैं। जैसे 10 दिन के बाद यहाँ से आप अपने अपने घर चले जाओगे, वैसे ही आयु कर्म का अवसान होने पर पुनः आप लोग यहाँ से अन्य पर्यायों में चले जाओगे। घर जाने के पहले अपने आप को थोड़ा सा फिटफाट कर लें, शुद्ध कर लें। घर में परिजन लोग हैं, अगर पागलों की भांति घुसोगे, बाल फैला करके घुसोगे, कपड़े फाड़ करके घुसोगे, मुंह काला करके घुसोगे घर में, तो लोग क्या कहेंगे? अरे भैया किस अवस्था में आप आ गए हो? घर में घुसने के लिए बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। इसी प्रकार निज आत्म घर में घुसने के लिए फ्रेश होना चाहिए। व्यसनों से, पापों से, कसायों से, भोगों से, इन गंदगी से अपने आप को धर्म रूपी जल से इसका सिंचन करके, सत्य रूपी जल से नहा करके आप शुद्ध हो जाओ। अब असली धर्म कल से प्रारंभ होगा। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आनंद जी, श्रीमती पुष्पा जी, श्री हर्ष कुमार जी, श्रीमती रश्मि जी, श्री सरस जी, श्रीमती मोनिका जी, श्री अमित जी, श्रीमती दीपिका जी, पर्व, पूर्ण, पार्थ, हेनिका, रव्या, भव्य एवं समस्त महर्षि कॉन्वेंट परिवार, महर्षि कॉन्वेंट स्कूल,